Good morning, friends. This is Akshay Surve, and today we are going to start with business studies. Welcome to the online lectures from Sahaj Institute. So today is the first lecture जिसमें हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड पार्ट है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट. उसका 10th चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट. उससे आज स्टार्ट करेंगे और वी विल मोर फोकस ऑन आईएमपी पोर्शन ओनली. हम लोग जो आईएमपी पोर्शन है जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स होंगे 3 इयर्स के, उसी को नज़र रख के उस पर ही फोकस करके वो आईएमपी पोर्शन ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. और उसी में फर्स्ट टॉपिक है जो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में आ रहा है. चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 में है. आपके पास पार्ट 2 की बुक भी अवेलेबल होगी और ऑनलाइन भी हमारे पास अवेलेबल भी है. सो दिस इज इफ 10th चैप्टर, जिसमें इस चैप्टर के ऊपर पूरे के पूरे आगे के जो लेक्चर्स है वो सारे डिपेंडेंट होंगे. फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे आगे के हर एक चैप्टर अलग अलग है. जो पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर्स इस चैप्टर के बेस पे दिया गया है. सो विल मोर फोकस ऑन दिस. इसलिए हम लोग स्टार्टिंग भी इसी से कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये उसके अंदर आने वाली सारी चीज़ें. तो अकॉर्डिंगली हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ मैनेजमेंट वर्क्स, मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है. दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर. तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ज़्यादातर इसी चैप्टर पे फोकस करें और इसको कंटिन्यू 2 से 3 बार रिपीट करें, रिवाइज करें, जिसके इस चैप्टर के बेसिस पे आगे के चैप्टर्स भी डिपेंडेंट है. तो अगर ये क्लियर हुआ तो आगे के चैप्टर्स भी उतने ही हमें इजी हो जाएंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउसवाइफ. ये पूरे पैराग्राफ में एक हाउसवाइफ का एग्जांपल देकर उन्होंने समझाया हुआ है. She is a person who makes all the household work. She decides upon a number of things like how to decorate the house. Let us highlight this portion. Housewife. Here is housewife is important. Like housewife क्या कर रही है कि वो किस तरीके से पूरा डे, पूरा रूटीन जो उनका होता है वो किस तरीके से सब मैनेज करती है, वो इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है. जैसे कि शी इज द पर्सन हु मेक्स ऑल द हाउसहोल्ड वर्क. जो पूरे के पूरे घर का सारा काम वो कर रहे हैं. शी डिसाइड्स अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक हाउ टू डेकोरेट द हाउस इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर, कर्टन्स, बेड शीट्स, सोफा कवर्स, ग्रोसरीज, कुकिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजों पे वो पूरे दिन वर्कआउट कर रहे होते हैं, पूरा घर मैनेज कर रहे होते हैं. What type of food is to be served to family members? फैमिली मेंबर्स को किस तरीके का फूड उनको सर्व करना है, ये सारी चीज़ों के साथ साथ सिर्फ घर को डेकोरेट करना ये सिर्फ नहीं, बट उसके अलावा भी जैसे कि क्या खाना बनाना है, कितने बजे तक उसको रेडी करना है, कितने बजे उसको सर्व करना है, टाइप ऑफ फूड लाइक सर्व टू द फैमिली मेंबर्स, व्हाट शैल बी द टाइमिंग ऑफ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, लाइक लंच का टाइमिंग क्या रहेगा, डिनर का टाइमिंग क्या रहेगा, एंड अरेंजेस द रिक्वेस्ट मटेरियल टू प्रिपेयर द फूड. और उस फूड को बनाने के लिए भी सारे मटेरियल्स को भी किस तरीके से मैनेज करना है वो ये उस पर भी ध्यान देते रहते हैं. हायर्स अ मेड सर्वेंट टू द असिस्ट हाउसहोल्ड वर्क on the part time or full time basis and looks after many other such works. मतलब अगर वो टाइम को मैनेज करने में या फिर वो सारी चीज़ों को करने में अगर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो वो किसी सर्वेंट को हायर करेंगे, क्योंकि उनका टाइम मैनेज हो जाए और वो सामने सर्व अच्छे से कर पाए. इसलिए अगर कोई सर्वेंट रखना है तो वो भी रख लेंगे. मैंने सच वर्क, तो इस तरीके से वो अपना रेगुलर डे टू डे रूटीन है जो वो अपना सेटअप कर पाए. शी नॉट ओनली डिसाइड्स ऑल दिस बट इंश्योर दैट ऑल दिस वर्क इज कैरिड आउट प्रॉपर्ली. सिर्फ ये चीज़ें करना नहीं, बट उसे अच्छी तरीके से प्रॉपरली, सॉफ्टली, स्मूथली ये चीज़ें सारे कर पाए, उसका भी उसे ध्यान रखना है. फॉर दिस पर्पस शी डज some work herself and may distribute certain work among the family members. इसलिए वो क्या करेंगे कि कुछ काम वो खुद भी कर लेंगे या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को जो वो काम कर सके उसको ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, for this purpose she does some work herself and may distribute certain work among the family members so that work is carried out smoothly. For example, she may
she may assign the task of dropping the children to the school to her husband. वो उसके हस्बैंड को, उसका जो सन है या डॉटर है, उसको ड्रॉप करने के लिए उसका काम वो उसके हस्बैंड को सौंप देते हैं। क्योंकि वो अपना टाइम सेट कर ले और उस टाइमिंग में वो कुछ और काम करके उनका जो रूटीन है उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर पाए। The task of cleaning the bed to the eldest child and task of cleaning the utensils part to the maid and so on, या फिर कोई और, मतलब अगर बेड अगर ठीक करना है तो उनके छोटे बेटे हैं, कोई बेटी है तो उनको पास ऑन कर दिया, क्योंकि वो वर्क अगर वो कर ले तब तक वो दूसरा काम कर ले। तो इस तरीके से वो पूरा अपना हाउस होल्ड जो है पूरा रूटीन, डे टू डे रूटीन वो संभाल लेते हैं। एवरी हाउसवाइफ डज ऑल दिस वर्क इन हर ओन वे डिपेंडिंग अपॉन हर स्टैंडिंग इंटरेस्ट, कमिटमेंट एंड सो ऑल्सो रिसोर्सेज अवेलेबल। उनके पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो जो टाइम, जो जो टास्क उनको मिले हुए हैं, जो जो काम उन्हें करना है, वो अपने पूरे दिन के शेड्यूल में वो इस तरीके से सेट करते हैं। अगर वो खुद उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम में वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना वर्क किसी और को भी पास ऑन करके उनका रूटीन जो है वो स्मूथली चलाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन या किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो फाइंड आउट करके वो उनका पूरा डे टू डे रूटीन जो है वो स्मूथ करते हैं। लेट अस मूव ऑन। Similarly, take the case of school teacher who is given the task of taking school children on a picnic. अब सेम ये दूसरा टास्क है, स्कूल के टीचर हैं, उनको उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पिकनिक पे ले जाना है। तो the teacher also decide children on the picnic. The teacher also decides upon a number of things like क्या-क्या चीजों पे ध्यान देंगे। तो let us highlight this question. Where to go, where to go, when to go, and how many students and other teachers shall go, how much money is required and where to get such money, by what time student must come back, how to collect them from home and drop them, and so on। मतलब अगर उनको एक टास्क मिला है तो वो इतनी सारी चीजों पे फोकस करेंगे। सिर्फ ले जाना है दैट्स नॉट इनफ, उसके पहले प्री प्लानिंग सारी करनी होती है, जैसे कि वेयर टू गो, कहाँ पे जाएंगे, व्हेन टू गो, कब जाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड अदर टीचर्स शैल गो, मतलब कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं और इतने स्टूडेंट्स को संभालने के लिए कितने टीचर्स उनको साथ में चाहिए। तो वो सारी प्लानिंग्स भी वो पहले से करेंगे। हाउ टू कलेक्ट देम फ्रॉम होम, और कैसे उनको घर से पिकअप किया जाए और कैसे उनको ड्रॉप किया जाए उनके पर्टिकुलर प्लेसेस पे। Then he also assign duties to other person, assigning him for in the exercise. For example, he may assign the task to other for arranging a bus for conveyance, collecting money from student, make a group of students to arrange for food and its distribution and so on। मतलब हर एक टास्क को वो डिवाइड कर देंगे। एक पर्टिकुलर पर्सन को एक टास्क दिया गया है कि आपको स्कूल के स्टूडेंट्स को पिकनिक पे ले जाना है। अब वो अकेला पर्सन ही सब कुछ नहीं करेगा, वो टीचर क्या करेंगे कि उनके जो मेन चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो खुद अपने तक रखेंगे, और कुछ इजी चीजें हैं जो सामने वाला पर्सन अगर कैपेबल है तो उसे वो सौंप दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वो अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टास्क स्मूथली चले, इजीली उसे वर्कआउट किया जाए और हमें आगे बढ़े। लाइक मूव ऑन। Let us take another example. There may be many grocery shops in our locality. Consider any two such shops owned by the individuals as sole proprietors. Individuals जो खुद ही बिजनेस खुद ही चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर जो अकेले वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो बिजनेसेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ऐसी ग्रोसरी शॉप्स अपने नियर बाय लोकेलिटी में जो होती है, both of them doing number of activities like procuring goods from manufacturers, wholesaling and selling them to consumers, maintaining records to the transaction, paying taxes, supervising staff and making efforts to improve sell etc। इतनी सारी चीजों पे वो दुकान के जो मालिक है, जो शॉपकीपर है, वो सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं। जहाँ से वो पूरा गुड्स उनको लेके आना है, माल जो उनको लेके आना है, वहाँ से लेकर उसे रखने तक, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने तक कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एफर्ट्स उनको लगाने पड़ेंगे कि वो सेल इम्प्रूव करे, काइंड ऑफ मार्केटिंग, किस तरीके से उसको सेल करना है,
कितने कैसी चीज़ों को वो अपनाए कि जिसकी वजह से ज़्यादा सेल हो पाए, तो इसलिए ये सारी चीज़ें करेंगे। However, how they handle all these jobs depend upon their capabilities and factors like the location of the store and assistance they have and so on। मतलब किस तरीके से वो इस टास्क को इजी करेंगे, कितने इजी तरीके से इसको फॉलो करवाया जाए, इससे काम करवाया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो वर्कआउट है वो इजी रहे, स्मूथ रहे। On analyzing the above examples, we find one thing common among housewife, school teacher, as well as grocery owners. They are all involved in managing an important activity, mainly the household, the school picnic, and the business respectively. Here, इस ऊपर के तीनों एग्जांपल्स में ये चीजें कॉमन रही। क्या चीजें कॉमन रही? लाइक वी फाइंड मैनेजमेंट एवरीवेयर। हमने क्या देखा कि तीनों लोग मैनेजमेंट करने के लिए, तीनों के एग्जांपल्स में मैनेजमेंट हमें दिखाई दिया। वेयर हाउसवाइफ मैनेजेस हर हाउसहोल्ड वर्क, वो क्या मैनेज कर रही थी? हाउसवाइफ हाउसहोल्ड वर्क पे ध्यान दे रहे थे। Where professional manages his task and every businessman manages his business. In this lesson, we shall learn about the concept of management in the context of managing a business and its characteristics. हम लोग इस चैप्टर में characteristics, nature, importance, functions and general principles guiding managerial actions and management process, इतनी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि कोई टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें आने वाली है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्लानिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। लाइक लेट अस मूव। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है, एंड प्रोफेशनल एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का पार्ट होता है। आइडेंटिफाइंग द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं वो भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। और फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट का मीनिंग इन्होंने दिया हुआ है। कंसीडर अ बिजनेस एंटरप्राइज, इट मे बी एन इंडस्ट्री और इट मे बी एन ट्रेडिंग कंसर्न। इन बोथ द केसेस, इंडस्ट्री हो या एंटरप्राइज हो, टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस सम अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड। दोनों ही केसेस में अगर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है या बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, दोनों ही केसेस में क्या होगा? मनी इज रिक्वायर्ड। भले कितना भी छोटा बिजनेस हो, बट मनी तो उसमें रिक्वायर्ड है ही। Money is the important part. Some materials, few machines, some man are required. This is an important part. Like some material, few machines and man are required. ठीक है? This is the three things: material, man, material and machines. ये तीनों चीजें हैं तो एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस बनती है। सम प्रोसेस आर इन्वॉल्व, उसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी। ऑल दिस आर कंसीडर्ड द इनपुट्स फॉर द बिजनेस एंड रिजल्ट इन आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये तीनों चीजें लगने के बाद क्या होगा कि एक प्रोसेस, एक आउटपुट निकलेगा, वो टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी होगा या सर्विसेज भी होंगी। जनरली बिजनेस आर कंसीडर्ड इन टू पार्ट्स। एक तो या तो फिर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग होगा या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। बिजनेस दो तरह के होते हैं, या तो फिर वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं कोई भी, या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। So, however, with the same amount of money, raw material, machines and man, and following the same process, the output may not be same in all cases. For example, हाँ, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दे रखा है। For example,
with same amount of money, man, machines and material, if you and Ramesh start a similar business independently, the result may not be same for both of you. Ramesh and you, for example, आप और रमेश दोनों साथ में एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, आपके पास सेम काइंड ऑफ मटेरियल है, सेम काइंड ऑफ मनी है, आपने भी उतना ही इन्वेस्टमेंट किया है, रमेश ने भी उतना ही इन्वेस्टमेंट किया है, बट मे बी ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मैनेजमेंट, रमेश का बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो क्योंकि शायद आपने अच्छे प्रोसेस यूज की हो, आपने अच्छा उसमें मैनेजमेंट हर एक एक्टिविटीज को अच्छे से मैनेज की हो, तो शायद आपका बिजनेस वो डेफिनेटली वो बिजनेस अच्छे से वर्कआउट करेगा, वो हमें प्रॉफिट अर्न करवाएगा, बट शायद रमेश ने वो सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन नहीं की होगी, अच्छे से वर्कआउट नहीं किया होगा, अच्छे से हर एक एक्टिविटी को मैनेज नहीं किया होगा, तो वो लॉस में जाएगा। But this is because the input do not become output by themselves. Various activities are required and these need to be properly directed. Coordinated and integrated so that the inputs produce good result. ठीक है? हर एक एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज उसमें है, उसको प्रॉपरली डायरेक्ट करने वाला एक पर्सन होना चाहिए, उसको कोऑर्डिनेट करने वाला और उसको इंटीग्रेटेड करने वाला। मतलब अगर ये चीजें एक बिजनेस में आ रही है, अगर एक पर्सन है वो पूरी लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मूवी, मतलब एक डायरेक्टर है जो सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाल रहा है, वो जिसका बोल रहा है ऐसा सब कुछ हो रहा है, और इसलिए वो बिजनेस वो मूवी जो है वो यानी सक्सेसफुल जाती है, राइट? कि अगर वो डायरेक्टर उनके ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, बट उनके गाइडेंस के हिसाब से हर एक मूवी बन रही होती है, बट कभी कोई चीज़ कम होती है, कभी कभी ऐसा होता है हमें मूवीज़ के सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसके अंदर की स्टोरी इतनी पसंद नहीं आती है, बट किसी किसी की स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी किसी का सॉन्ग अच्छा नहीं लगता है, बट कोई मूवी ऐसी होती है जिसका हर एक चीज़ परफेक्ट होता है, हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, मतलब उसमें हर एक एक्टिविटी पे जो बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, उसमें हर एक एक्टिविटी में बहुत अच्छे से डायरेक्टिंग किया होता है, तो वो हमें इतना अच्छा लगता है। हम लोग इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एन इवेंट मैनेजर। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, ये थोड़ा इजी रहेगा, और ये एग्जाम्पल हम हमारे आने वाले 3-4 चैप्टर्स में भी कंडक्ट करेंगे, तो इससे इजी रहेगा। एक ही एग्जाम्पल रखते हैं कि हर एक मूवमेंट, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में ये एग्जाम्पल की वजह से क्या होगा कि हमें क्लियर होगा, उस टॉपिक का आइडिया जो है वो क्या कहना चाहता है वो हमें क्लियर होगा। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कि इवेंट मैनेजर जो होता है उसको एक इवेंट टास्क मिलता है, मतलब एक इवेंट मिला, फॉर एग्जांपल इवेंट ऑफ वेडिंग, किसी की शादी है और उसको वो इवेंट मिलता है, तो उसके जिम्मेदारी में लाइक डेकोरेशन डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट एंड लाइक ऑल दूसरे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको संभालना, उसके अलावा का फंक्शंस जो होंगे, जितनी सारी अलग अलग डे पे अलग अलग फंक्शंस जो है उन सबको मैनेज करना, मतलब इट्स बिग डील, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको हर एक डिपार्टमेंट में, साउंड डिपार्टमेंट है, कैटरिंग है, डेकोरेशन है, जैसे मैंने बोला, तो हर एक डिपार्टमेंट को उसको बेस्ट ही देना है। इज द इवेंट मैनेजर, तो उसे हर एक डिपार्टमेंट में इतना ही परफेक्शन देना है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ खाना अच्छा बनाया कैटरिंग डिपार्टमेंट वालों ने तो इट्स गुड, उसे डेकोरेशन भी उतना ही परफेक्ट देना है, उसे म्यूजिक डिपार्टमेंट भी उतना अच्छे से देना है, उसको दूसरी सारी बेसिक जो छोटा मोटा ध्यान रखना है वो भी उसको इतने अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। Thus, management refers to the process of using man, money, machines, material and process through proper direction, coordination and integration of several activities so as to produce desired result and attain predetermined goals. This is an important part. इसमें क्या है? मैनेजमेंट क्या रिफर करता है? मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट में आता है प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैन, किस तरीके से एक पर्सन में से उसको यूज किस तरीके से किया जाए, उसके पास क्या अच्छी स्किल्स है, उस स्किल्स को कितने बेहतर तरीके से उसको यूज करवाई जाए, वो इसमें आता है मैनेजमेंट में। लाइक मनी, मशीन, मटेरियल, प्रोसेस थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन।
ये सारी चीजें मैनेजमेंट का पार्ट है। सो रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट अगर उसको अच्छे से यूज नहीं किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर रिसोर्सेज हमारे पास है तो उसको अच्छी तरीके से यूज करना भी आना चाहिए, तो वो परफेक्टली मैनेजमेंट का पार्ट होगा। कुछ एक्टिविटीज ऐसे होंगी ये एक्टिविटीज को फ्यूचर के गोल अचीव करने के लिए, इसमें लिखा है प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल, पहले से जो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ गोल अचीव करने के लिए हमें इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसे अच्छी तरीके से यूज करो, जो मटेरियल हमारे पास है उस प्रोसेस को अच्छी तरीके से यूज करो। किस तरीके से, तो डायरेक्टिंग उसको अच्छे से करवाता है, उसको कोऑर्डिनेट अच्छे से करवाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अच्छे से करवाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन फ्यूचर हमारा जो प्री डिटरमाइंड गोल है, प्री डिटरमाइंड जो हमारा गोल है उसे हम लोग अचीव कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरियल्स ऑफ एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू टू वेरियस फंक्शंस। like various functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling। ये हमारे अपकमिंग चैप्टर्स है, यहाँ पे इन्होंने एक साथ में दे दिया है। मैनेजमेंट में ये सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो जिसके अपकमिंग हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हर एक प्लानिंग का एक चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का, ये सारा डिफरेंट चैप्टर्स में कन्वर्ट करके इन डिटेल उन लोगों ने दिया हुआ है। तो फिलहाल ये सारी चीजों अगर अच्छे से स्मूथली वर्कआउट किया जाए तो मैनेजमेंट कैन बी, हम लोग गोल उस पे अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट इन सारी चीजों को मैनेज कर हम लोग अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग ये टॉपिक लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट करना, बट किस तरीके से करना? तो कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उन सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ना कि यूज किया एंड उसे रख दिया। जितने अच्छी तरीके से उसका यूज किया जाए, कम टाइम में कम उसको एनर्जी देकर ज्यादा उसमें से क्या प्रॉफिट किया जा सके, वो उसको उसमें देखना होता है। लाइक मैनेजमेंट शुड ट्राई to secure maximum outlay with the minimum efforts and resources by utilizing the human and material resources available in the organization for deriving the best result। मतलब मैन मटेरियल को, रिसोर्सेज को अवेलेबल जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में है, उनको अच्छी तरीके से यूज किया जाए, क्या करने के लिए कि बेस्ट रिजल्ट, हमें बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए। इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स, फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी, उनके अंदर से हम लोग कितने ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट अर्न किया जाए, वो चीज़ देखते हैं। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, जैसे मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल, लेबर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। मैनेजमेंट शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम। मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारा जो टाइम है उसको कम से कम उसको वेस्ट न किया जाए, मनी एंड एफर्ट्स एंड थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, इन लोग को इनका यूटिलाइज अच्छे से हो, इनका वेस्टेज ना हो, टाइम का वेस्टेज ना हो, मनी का वेस्टेज ना हो, और इन सबको यूटिलाइज कर हम लोग बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला पाए, उसका पार्ट होता है। This will lead to increase in the efficiency of all factors of production। इसके वजह से क्या होगा कि हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का efficiency बढ़ेगी। It should also try to set higher standard of production every year and should strive higher to reach these targets। मतलब हर साल इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी और क्या होगा कि हम लोग अपने टारगेट्स को भी अचीव कर पाएंगे। Fair return on capital, management has to provide a fair return to the owners on the capital invested by them। Management must maintain the investment and should also attract further investment for growth and expansion। हमें मैनेजमेंट को क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आई एम द मैनेजर, तो मेरा वर्क ये होगा कि मैं कितने बेहतर तरीके से सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया है, उन लोग का मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं उसको कुछ मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, उसका वेस्टेज नहीं हो रहा है, उसका अच्छी तरीके से यूज हो रहा है, और उसका इन फ्यूचर वो क्या हो कि उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें कम ना हो, उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहे, उसमें कम ना हो, फेयर रिटर्न उनको मिले।
उन्होंने जो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, तो उसको मैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो और उसका रिटर्न मैं उनको अच्छे से दे पाऊँ। क्रिएट अ गुडविल। गुडविल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी बिजनेस। मार्केट में पर्टिकुलर फॉर्म का कैसा नाम है, उसके नाम के बेसिस पे दूसरों वो मार्केटिंग हो रही होती है। यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में उसका किस तरीके का स्टैंडर्ड है, लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ गुडविल, उनका वेल्थ, काइंड ऑफ वेल्थ। मैनेजमेंट शुड एम एट बिल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ firm through various activities like popularizing product by advertising, reasonable price, good quality products, etc. मतलब ये सारी चीजों पर ध्यान रखकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो इमेज है मार्केट में बनी रहे। लाइक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, उसका इवन क्वालिटी भी उसकी बेहतर होनी चाहिए प्रोडक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंबर ऑफ फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो मेंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं उससे ये इन्फ्लुएंस होता रहता है। मीट चैलेंजेस ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सिर्फ ऐसा नहीं कि अब जो करंटली जो कंडीशन चल रही है उसी में हम लोग को रहना आता है, अपकमिंग जो सिचुएशन होंगी तो उसमें भी हमें ढलना होगा, उसको भी एक्सेप्ट करना होगा, उसमें हम लोग क्या बेहतर दे सके उसके ट्राई करना पड़ेगा। Enterprising which are unable to adapt itself to the changing situation। अगर मॉडर्न टाइम पीरियड आता है तो अकॉर्डिंगली हमें उस टाइम पीरियड के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। And situations will not be able to survive। Management should frame steps to meet the challenges of changing environment। Thus management can help an organization to for its survival and growth। For example, like कोरोना जैसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें बहुत से क्लासेस बंद हो गए, बिकॉज जो लाइव क्लासेस हो रहे थे तो अभी कोरोना की वजह से अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हाउ स्मार्टनेस वी यूज लाइक वी हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन लेक्चर्स। जिससे क्या होगा कि हमें जो करंट सिचुएशन है, अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं, तो इट्स नॉट एन गुड लाइक मतलब कि ये एक सही तरीका नहीं होगा। तो हर एक कंडीशन के हिसाब से हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें स्मार्टर बनता जाना पड़ेगा।